हेलो व्हाट्स अप एवरीवन एंड आप सबको नमस्ते। इफ़ यू आर थिंकिंग या प्लानिंग कर रहे हो कि मुझे कनाडा आना है और मुझे पीआर चाहिए, या अगर आपके माइंड में है कि मुझे बैठे बैठे पीआर मिल जाए, आई एम सेइंग अगेन, आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर आपको बैठे बैठे पीआर चाहिए, देन दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको पीआर ही चाहिए, दैट डजंट मैटर आप कनाडा के अंदर हो, कनाडा से बाहर हो, आप अपनी होम कंट्री में कहीं एक्स वाई जेड कहीं भी हो, अगर आपको पीआर चाहिए, दिस वीडियो विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट वे, easiest वे टू गेट इनटू द पीआर। भूल जाओ आरएनआईपी को, भूल जाओ प्री अप्रूवल एलएमआई को, भूल जाओ एलएमआई को, भूल जाओ स्टडी वीज़ा को। दिस वीडियो विल हेल्प यू एंड विल टॉक अबाउट कि आपको पीआर कैसे मिलेगा। जब आफ्टर 12th के बाद आ रहे हो, ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हो, मास्टर्स के बाद आ रहे हो, आपकी एज कोई भी है, चाहे 35 है, 40 है, 50 है, 55 है, 60 भी है, स्टिल यू आर एबल टू फाइल अंडर दिस कैटेगरी. So I will talk about this category before moving forward. If you're new to my channel, you can support by sharing it, and you can support by subscribing it also. And if you like this video, give a like and share with everyone. So शुरुआत करता हूँ, बात करता हूँ। पहले आपको मैं इसका पूरा प्रोसेस समझाता हूँ कि होता कैसे है, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है और किस किस चीज़ों की आपको ध्यान देना है। ये जो पाथवे है ये सिर्फ अल्बर्टा प्रोविंस के अंदर ही है, और इस पाथवे का नाम है रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम, डेट मीन्स RRS। अब इसको शॉर्ट में कहो, लॉन्ग टर्म में कहो, इसका नाम है रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम। अब इसका पूरा प्रोसेस समझाता हूँ कि क्या क्या होता है। लिसन इट वेरी केयरफुली, जो मैं बोलूँगा ये एग्जैक्टली वही है। हल्का फुल्का 19-20 का फ़र्क आएगा, लेकिन एग्जैक्टली वही है। ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट एजेंट नहीं देगा, वो को हवाबाजी वाली बातें करेंगे। सो लिसन वेरी केयरफुली एंड समझना। और कुछ ना समझ जाए, कोई पॉइंट्स आपके माइंड में हो, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो, I would recommend you comment in the comment section, and if you need a mini session 1-to-1, you can DM me on Instagram. You have to pay a nominal fees. तो शुरुआत करते हैं, बात करते हैं रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम के रिगार्डिंग एंड इसके पूरे प्रोसेस के रिगार्डिंग, एंड कौन कौन सी कम्युनिटीज इसके अंदर आती है, कितनी आपको इनकम की रिक्वायरमेंट होगी, और साथ साथ आपको क्या क्या लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स होगी। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, डजेंट मैटर विच प्रोविंस यू बिलोंग, सॉरी विच सिटी यू बिलोंग, विच कंट्री यू बिलोंग, डजेंट मैटर विच इंडस्ट्री यू बिलोंग, आपका क्या बैकग्राउंड है, प्रोफाइल है, क्या पास एक्सपीरियंस है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ईजिएस्ट पाथवे टू गेट इन टू द PR, मीन्स कैनेडियन PR। तो यार शुरुआत करते हैं, बात करते हैं प्रोसेस के रिगार्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मैंने आपको पहले भी कहा था, रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम सिर्फ अल्बर्टा प्रोविंस के अंदर है। इसका एक ही मोटिव है कि जो अल्बर्टा के रूरल एरिया है, जो गांव दराज के एरिया, गांव है, टाउन है, जिसमें पॉपुलेशन 1000 से कम है या 10,000 से कम है, 1 लाख से कम है, इनको भी 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। तो वो चाहते हैं कि यहाँ पे लेबर शॉर्टेजेस है, स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट है या नॉन स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट भी है। तो यहाँ पे लेबर शॉर्टेजेस है, और वो चाहते हैं कि दूर बाहर से लोग यहाँ पे आए, वर्क करें और यहीं पे आके सेटल हो जाए। सो इसका जो रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम का मेन मोटिव यही है कि लेबर शॉर्टेजेस को दूर करना, पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करना। तो इसका प्रोसेस क्या है, जो आपको कम्युनिटी डेजिग्नेटेड कम्युनिटी भी आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, अगर आप यहाँ पे वर्क करते हो या वर्क नहीं भी करते हो, फाइल करते हो, तो आप रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम के अंदर फाइल कर सकते हो। इसका प्रोसेस ये है कि जो भी एम्प्लॉयर है, जो भी कंपनी इन कम्युनिटीज़ के अंदर होगी, जो मेरे को स्क्रीन पे शो हो रही है, अगर आपके पास वहाँ से आपको उनका ऑफर लेटर मिलता है, ऑफर लेटर मिलने के बाद आपको मिलेगा, आपको चाहिए होगा एंडोर्समेंट लेटर। पहले आपको चाहिए ऑफर लेटर, ऑफर लेटर मिल जाएगा। आपको चाहिए होता है उसके बाद एंडोर्समेंट लेटर। एंडोर्समेंट लेटर भी वो जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर का इंटरव्यू होता है। एम्प्लॉयर उस मेयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफिस के पास जाता है, अपना इंटरव्यू देता है। वहाँ से उस मेयर से, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी से उसको एंडोर्समेंट लेटर मिलता है। ऑफर लेटर मिल गया, एंडोर्समेंट लेटर मिल गया, ये दो चीज़ें मिल गई। सबसे बड़ा काम होता है एंडोर्समेंट लेटर का। ये काम हो गया तो काफ़ी बड़ा हिस्सा आपका काम पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है इस प्रोसेस में। तब ये दो चीज़ें आपको मिल जाती है, आपको फाइल करना होता है AINP के अंदर, अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन नॉमिनेशन प्रोग्राम के अंदर आपको फाइल करना होता है, या एक्सप्रेस एंट्री में भी आपको काफ़ी हेल्प करता है। जब आपको ये ऑफर लेटर मिल जाता है तो आप फाइल करते हो AINP के अंदर, वहाँ से आप बुलाते हो, वहाँ से मंगवाते हो PNP के लिए, प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम के लिए। PNP की आपको एक इन्विटेशन लेटर को रिक्वायरमेंट होती है, इसे हम बोलते हैं ITA। फर्स्ट आपको ऑफर लेटर मिल गया, एंडोर्समेंट लेटर मिल गया, ये दो डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने होते हैं AINP के अंदर। फिर आपको वेट करना होता है इन्विटेशन लेटर के लिए
IITA के लिए, PNP के लिए, जिसमें 5 से 6 महीने लगते हैं। पहले 5 से 6 महीने लगते थे, लेकिन अभी बैकलॉग चल रहा है जो 5-6 महीने चल रहा है। तो अभी जो आपको टाइम लगेगा करंट सिनेरियो में, आज मई 2024 है, तो इट विल टेक अराउंड 10 to 11 मंथ्स और 12 मंथ्स। और ये भी डिपेंड करता है, अगर किस्मत अच्छी हो तो कम टाइम भी लग सकता है, 8 महीने भी, 9 महीने भी, 6 महीने भी। बट अभी इतना टाइम लग रहा है कम से कम 10 से 11 महीने, अगर मैं रियलिटी में बताऊँ तो। वंस यू गेट PNP, दैट मीन्स आपका 95% काम पूरा हो गया इन टर्म्स ऑफ PR। जब आपको PNP मिल जाएगा, आपको वो इनविटेशन लेटर सब कुछ करवा के आपको ओटवा मीन्स जहाँ पे कनाडा की कैपिटल है, फेडरल लेवल पे देना है, और वहाँ से आपको PR कार्ड मिलेगा। अब इससे पहले अब ऑफर लेटर मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, इनविटेशन लेटर मिल जाएगा, आपको अपना मेडिकल भी करवाना है, आपको IELTS का एग्ज़ाम भी देना है। इसमें रिक्वायरमेंट्स होती है, अगर आपका जो नॉक कोड 1 2 3 4 होता है तो आपको रिक्वायरमेंट्स होगी, आपकी जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स होगी मैं बता देता हूँ मैं आपको। आपकी जो रिक्वायरमेंट्स होगी, अगर आपका नॉक कोड 1 2 3 है तो आपको रिक्वायरमेंट्स होगी मिनिमम 5 की हर बैंड में, चाहे वो लिसनिंग हो, स्पीकिंग हो, राइटिंग हो, रीडिंग हो। अगर आपका जो नॉक कोड 4 and 5 है तो आपको रिक्वायरमेंट होगी मिनिमम 4 की इन ईच बैंड। ये कुछ सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, उसके बाद आपको फेडरल लेवल पर वेट करना होता है PR कार्ड के लिए। तो मीन्स ये आपका जो प्रोसेस है पूरा, ये आपका 1.25 साल के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाता है। सो इट्स दैट ईजी। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अभी जो आपको स्क्रीन पे जो जॉब्स दिख रही है, इनको छोड़ के कोई भी आपका नॉक कोड 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, ये सारी चीज़ें आती है इस इंडस्ट्री के अंदर, इस कैटेगरी के अंदर, रूरल रिन्यूएबल स्ट्रीम के अंदर। जो आपको अभी शो हो रहा है, ये कैटेगरीज नहीं आती है, इनको छोड़ दो, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, अगर आप यहाँ से स्टडी करते हो, अगर आप इन पर्टिकुलर कम्युनिटी स्टडी करते हो, जिसमें कियानो कॉलेज भी आता है, फोर्ट मैकमुरे भी आता है, जो फोर्ट मैकमुरे के अंदर है, लेडब्रिज सिटी के अंदर लेडब्रिज कॉलेज भी है, और 2-3 कॉलेज पब्लिक यूनिवर्सिटी और भी है। मतलब कोई भी पब्लिक कॉलेज, पब्लिक यूनिवर्सिटी में आप 2 ईयर की स्टडी करते हो तो आप इस स्ट्रीम के अंदर फाइल कर सकते हो। सो इट्स दैट ईजी। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसका सक्सेस रेट है वो है 85 to 90%। लेकिन एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपके पास लास्ट 6 मंथ्स में जब आप फाइल करते हो तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, लास्ट 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आई वुड हाईली एडवाइस यू अपनी जॉब मत छोड़ना। अगर आप डायरेक्ट PR के लिए भी फाइल कर रहे हो तब तक मत छोड़ना जब तक आपको PNP नहीं आ जाता। वंस यू गेट PNP, आपका 95% काम पूरा हो गया है इन टर्म्स ऑफ PR। इसमें एक चीज़ और भी होती है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप डायरेक्ट PR के लिए फाइल नहीं करते हो, आपने वहाँ से स्टडी करी होती है 1 ईयर की, तो आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है। जब आपको 1 ईयर के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है तो आपका नॉक कोड 1 2 3 4 5 के अंदर आना चाहिए, जैसा को मैंने पहले बोला, एक्सेप्ट दैट जॉब्स जो आपको अभी स्क्रीन पे शो हो रही है, जैसा को मैंने पहले बताया था। लेकिन इसमें एक चीज़ रखना, जो आपकी जो जॉब होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी नॉन सीजनल, इट शुड नॉट बी पार्ट टाइम, इट शुड बी फुल्ली आपकी फुल टाइम आपको जॉब मिलनी चाहिए। 30 आवर्स पर वीक आपके पास वर्क होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब मिलनी चाहिए। तभी जब आपको 1 साल हो जाएगा तब आप फाइल कर सकते हो। ये तब है जब आप स्टडी वीज़ा के बाद आप एक्सपीरियंस लेते हो, ये तब नहीं है जब आपको डायरेक्ट PR फाइल करना होता है। पहले जो मैं बात कर रहा था वो डायरेक्ट PR के रिगार्डिंग करा था। अगर आप कनाडा में आगे भी वर्क करना चाहते हो, विद वर्क परमिट करना चाहते हो, वो भी कर सकते हो। विदाउट वर्क परमिट करना चाहते हो, अब वो भी कर सकते हो। दैट मीन्स अब अपने घर पे बैठे रहो, आपको ऑफर लेटर मिलेगा, एंडोर्समेंट लेटर मिलेगा, उसके बाद आपको मेडिकल करवाना पड़ेगा, IELTS का एग्जाम देना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। आपको PNP के लिए फाइल करना पड़ेगा, प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम के लिए। वंस यू गेट द PNP, आपका 95% काम डन है। उसके बाद आप आ सकते हो, और आपको वहाँ पे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने मैक्सिमम, एंड यू विल गेट अ PR कार्ड। आपको आराम से PR कार्ड मिल जाएगा। सो इट्स दैट ईजी। फंड्स की कितनी कितनी रिक्वायरमेंट्स हैं, अभी जो आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, इतने आपको फंड्स चाहिए। अगर आप इस टाउन में रहते हो जिसकी पॉपुलेशन 1000 से कम है, और आप एक सिंगल पर्सन हो तो इतनी फंड्स की रिक्वायरमेंट है, 2 पर्सन हो तो इतने फंड्स की रिक्वायरमेंट है, 3 हो तो इतने फंड्स की रिक्वायरमेंट है। अगर आपकी जो टाउन है, जो विलेज है, मीन्स टाउन है, वो 10,000 से कम है, तो आपको सिंगल पर्सन के लिए इतनी रिक्वायरमेंट है, 2 पर्सन के लिए इतनी रिक्वायरमेंट है। अगर आपकी जो सिटी है, मिनी सिटी है, जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख से कम है, तो सिंगल पर्सन के लिए इतनी रिक्वायरमेंट है, 2 पर्सन के लिए इतनी रिक्वायरमेंट है। सो इट्स नॉट अ बिग डील। आई विल टेल यू वेरी फ्रैंकली, इसमें सबसे बड़ा इशू कहाँ पे आता है, वो आता है इमिग्रेशन कंसल्टेंट पे,
एजेंट पे, यहाँ पे भी फ्रॉड स्कैम बहुत होते हैं। अच्छा, एक पॉइंट आपको बताना भूल गया था, जब आप ऑफर लेटर के लिए जाते हो, ऑफर लेटर में एंडोर्समेंट लेटर के लिए अप्लाई करता है, वो तो आपका एम्प्लॉयर अप्लाई करता है। एंडोर्समेंट लेटर मिलने के लिए आपको 2 से 3 महीने लग जाते हैं। अगर आप चाहो और एजेंट कंसल्टेंट से बात करो स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा मुंह पे बात करना कि भैया सीधी बात है, मुझे 1 महीने के अंदर ही ऑफर लेटर तो मिल जाएगा आराम से, मुझे एंडोर्समेंट लेटर भी चाहिए। इफ़ यू गेट दिस बोथ द थिंग्स विद इन अ 1 मंथ के अंदर, सो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू, और आपका प्रोसेस जल्दी शुरू होगा। जितना जल्दी शुरू करोगे उतना आपके लिए बेटर है, इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। जब आपको 2 चीज़ें मिल जाएगी, आपका पीएनपी में फाइल होगा। वंस यू गेट पीएनपी, जैसा कि मैंने पहले कहा, योर 95% वर्क इज़ डन इन टर्म्स ऑफ पीआर, सो इट्स दैट ईजी। सो आपकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स होगी, नॉट कोड 1 1 2 3 में आते हो तो मिनिमम 5 की रिक्वायरमेंट है, 4 5 में आते हो तो आपको मिनिमम 4 की रिक्वायरमेंट है। फंड्स आपको मैंने शो कर दिए थे, और कम्युनिटीज़ कौन कौन सी आती हैं जो भी आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। सो इट्स नॉट अ बिग डील। पर हमें बहुत सारी कम्युनिटीज़ अवेलेबल है, चाहे वाइट कोट हो, लेडब्रिज सिटी हो, ग्रैंड परेरे हो, एंड फोर्ट मैकमोरे हो। और अगर पब्लिक कॉलेज में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो, किसी पब्लिक कॉलेज में यूनिवर्सिटी में 2 ईयर की स्टडी करते हो, 1+1 भी करते हो, शुड बी मिनिमम 2 ईयर्स, आप तब भी फाइल कर सकते हो। 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस करो, इज़ नॉट अ बिग डील, ट्रस्ट मी, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे। और इसकी जो श्योरिटी होती है, अगर अप्रूव हो जाता है, मीन्स अगर एडोर्समेंट लेटर मिल जाता है, तो 90% श्योरिटी होती है कि आपको आराम से पीएनपी मिल जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, अभी बैकलॉग चल रहा है 5 6 महीने का, तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो मेरे हिसाब से, आई विल वेरी फ्रैंकली, इट विल टेक अराउंड टू गेटिंग अ पीएनपी, जो आपका मेन मोटिव है, उसमें आपको मिलने में कम से कम 10 से 12 महीने लगेंगे। मीन्स 10 महीने से 1 साल लग जाएगा करंट सिनेरियो में। आपको इमिग्रेशन कंसल्टेंट एजेंट ये बोलेंगे आपको 6 महीने मिल जाएगा, 5 महीने मिल जाएगा, 7 महीने मैक्सिमम मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। अभी बहुत सारी फाइल्स पेंडिंग है, बहुत सारी फाइल्स पेंडिंग है। दिस इज़ द रीज़न। बस अभी से कोई रूल चेंज नहीं हुआ है। वंस द रूल चेंज, एंड इट्स रूल विल बी चेंज बाय द कैनेडियन गवर्नमेंट और द आईआरसीसी, सो उसके बाद कुछ नहीं कह सकते। सो राइट नाउ इज़ May 2024, सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो राइट नाउ। अगर बाद में रूल चेंज होता है, बाद में आप देखते हो और आप कहोगे कि पहले तो आपने कुछ और कहा था, सो यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन वैसे ही बहुत सारे चेंजेस होते जा रहे हैं। बट अगर आप फाइल एक बार लगा देते हो और फिर रूल्स चेंज होता है, तो उससे आपको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगर आप फाइल आपने नहीं लगा रखी है और उससे पहले रूल चेंज हो जाता है, तब आपको फ़र्क पड़ेगा। अगर नहीं होता है, तो आपकी जो फाइल है वैसे की वैसे ही प्रोसेस होगी, जैसा होना था, जैसा आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। अब मैं आपको इसमें बता दूँ कि ये देखो, फ्री में जॉब तो मिलेगी नहीं, ठीक है ना। अब आप किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट से जाओगे, एजेंट से जाओगे, अब वो कितना चार्ज करेंगे, आपके माइंड में एक आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स इलीगल। दूसरी चीज़, एवरीबडी नोस, यू नो, मी नो, एवरीवन नोस, फ्री में नहीं मिलता। अगर किसी बिजनेस एम्प्लॉयर को अगर कुछ वो दे रहा है, उसको उससे फ्री में पैसे मिल रहे हैं, बैठे बैठाए पैसे मिल रहे हैं, तो वो क्यों किसी को फ्री में जॉब देगा। वो तो यही चाहेगा ना कि किसी फॉरेन वर्कर को बुलाया जाए, उसकी फ़ाइल लगवाई जाए। तो अभी जो इसका रेट चल रहा है, मेरे अकॉर्डिंग वो चल रहा है, वो अराउंड 35 से 45,000 कैनेडियन डॉलर्स, 35,000 कैनेडियन डॉलर से 45,000 कैनेडियन डॉलर्स के बीच में इसका रेट चल रहा है। थोड़ा कम भी हो सकता है, हल्का फुल्का, लेकिन कम होने के चांसेस काफ़ी कम है, बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है। एक चीज़ आपको मैं कहना चाहूँगा इसके रिगार्डिंग, क्योंकि ये किसी ने किया था और मैं उसका एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि ये गलती आप मत करना, और बी स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द इमिग्रेशन कंसल्टेंट एजेंट, नेवर एवर ट्रस्ट देम। 80 से 85% दोगले होते हैं, गुलीबाज होते हैं, नेवर एवर ट्रस्ट देम। रिसर्च करो चीज़ के बारे में, अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करो। 6 महीने का आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है, लास्ट 6 मंथ्स का, उसके बाद ही फाइल लगा सकते हो। और मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, जॉब अपनी तब तक मत छोड़ना, या कंटिन्यूस जॉब, कोई और जॉब चेंज भी कर दो, कर लेना, लेकिन शुड बी कंटिन्यूस। लेकिन तब तक मत छोड़ना जब तक आपका पूरा प्रोसेस डन नहीं हो जाता, तो आपको पीएनपी नहीं मिल जाता। वंस यू गेट पीएनपी, छोड़ो जॉब को अपनी, डजेंट मैटर। सो बी स्ट्रेट फॉरवर्ड टू कंसल्टेंट एजेंट, दे विल नॉट मेक यू फूल। और रिसर्च ज़रूर करो, चेक ज़रूर करो, ना समझ आए यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम, आई विल हेल्प यू आउट। जितना मैंने आपको आराम से समझाया है, ये इतना आराम से प्रोसेस भी है। अगर आप सही बंदे से बात करते हो, सही कंसल्टेंट से बात करते हो, सही एजेंट से बात करते हो, अदरवाइज़ वो आपके पैसे डकार जाएंगे
और आपको कुछ बेनिफिट नहीं होगा। और रिटेनर एग्रीमेंट ज़रूर लेना। सारे डॉक्यूमेंट्स, ऑफर लेटर, एंडोर्समेंट लेटर की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। कब फाइल किया है उसकी भी कॉपी आपके पास होनी चाहिए AAIP के अंदर। तो आपके पास सारी डिटेल्स होनी चाहिए, जिससे आपके पास प्रूफ रहे कि भाई मेरा जो काम है, जो मेरा प्रोसेस है, वो एक्चुअली में जेन्युइनली चल रहा है। सो इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।